मई की तपती धूप में अगर आप जेड प्लांट के पौधे में चाय पत्ती या कॉफी पाउडर के साथ में जो चीज मैं मिक्स करके डालने वाली हूँ उस चीज का आप यूज करेंगे तो जेड प्लांट आपका गर्मी में मरेगा भी नहीं, बहुत अच्छा हरा भरा रहेगा और बहुत तेजी से ग्रोथ भी करता रहेगा। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। जेड प्लांट एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, लेकिन ये एक हार्डी वैरायटी होती है सकुलेंट की। प्लांट में भी कई प्रकार के जेड प्लांट आते हैं, लेकिन ये एक ऐसा जेड प्लांट है जिसको आप जितनी सनलाइट में रखेंगे पौधा आपका उतना ही अच्छा हरा भरा और सुरक्षित रहेगा। जेड प्लांट के बहुत सारे नाम रहते हैं जिनको लोग डिफरेंट डिफरेंट नामों से बुलाते हैं। जो लोग जेड प्लांट लगाने के शौकीन है लेकिन जिनकी यहाँ पर धूप नहीं आती है, वो जो है क्रेसुला ओवाटा जो कि बड़ी बड़ी लीफ वाला रहता है उसको लगाएं। वो बहुत आसानी से आपके गार्डन में या बालकनी गार्डन में टिक जाएगा। वैसे तो जेड प्लांट लगाना बहुत आसान है, लेकिन कई जगह पर जेड प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। तो जो वैरायटी मैं दिखा रही हूँ, अगर आपके पास भी जेड प्लांट की वही वैरायटी है, उससे भी डिफरेंट जो इसी प्रकार की वैरायटी रहती है जो कि धूप में चलती है, तो जो फर्टिलाइजर आज मैं दे रही हूँ आप भी अपने जेड प्लांट में दीजिए। छोटे छोटे जेड प्लांट के पौधे इस तरीके से जैसे मेरा प्लांट है काफी बड़ा सा ट्री का शेप अब इसका बन चुका है, वैसे आपका भी जेड प्लांट ट्री का शेप ले लेगा। ये मेरा ट्री वाला जेड प्लांट मैंने आपके साथ में कई सारे वीडियो में शेयर किए हैं। अब इसकी हाइट भी काफी ज्यादा हो गई है और ये नीचे से काफी थिक भी हो गया है। इसका गमला भी काफी छोटा हो गया है। आने वाले समय में इसकी रिपोर्टिंग भी मैं आपके साथ में अगर करूंगी तो जरूर शेयर करूंगी। यदि आप जेड प्लांट लगाने के शौकीन हैं तो रेनी सीजन से अपने पौधे को बचाने के लिए इस टाइम पर अगर आप जेड प्लांट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उसमें जो है आप सैंड की मात्रा काफी अच्छी रखिए, और अभी जो है आपका पौधा सूखे नहीं उसके लिए थोड़ी सी कोकोपीट की मात्रा या आपके पास में राइस हस्क है उसका आप यूज कर सकते हैं। कुल मिला के अगर आप जेड प्लांट लगाना पसंद करते हैं तो थोड़ी सी वेलरन सॉइल रखिए। गमले जो आप यूज करते हैं उनके जो छिद्र रहते हैं, जो ड्रेनेज होल रहते हैं, उनको काफी अच्छा सा रखिए जिससे कि पानी बहुत ज्यादा इसमें टिके नहीं। और जिस तरीके से मैं घास निकाल रही हूँ, अगर ऐसी घास वगैरह हो गई है आपके जेड प्लांट के गमले में तो उसको आप जल्दी से जल्दी क्लीन कर लें, जिससे कि आपका पौधा जो है अच्छी तरीके से विकसित हो पाए। जेड प्लांट लगाने के शौकीन हैं तो कुछ बातों का ध्यान आपको रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि सबसे पहला सनलाइट। आप जेड प्लांट को नर्सरी से लेकर आते हैं, नर्सरी में आप देखते होंगे कि ओपन में ही जेड प्लांट रहते हैं। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगेगी, अभी मिड मई आ जाएगा, तो आपको देखने को मिलेगा या तो वो ग्रीन नेट के नीचे रहेंगे, तब भी उनमें काफी अच्छी सनलाइट मिलती रहती है क्योंकि नर्सरी में ओपन स्पेस रहता है। इस हिसाब से अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तब भी इनको ओपन में ही रखिए। मेरे प्लांट जो है फुल सनलाइट में रहते हैं और अभी आप देख सकते हैं काफी अच्छे हेल्दी चल रहे हैं। और ये ट्री वाला भी आप देख सकते हैं, इसकी ग्रोथ भी काफी अच्छी हेल्दी कंडीशन में चल रही है। तो ये जब पत्तियों के शेप जो आपको दिखाई देते हैं, इतने हेल्दी से नोट्स दिखाई देते हैं, ये इसीलिए रहते हैं क्योंकि इनको प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छे से मिलता रहता है। टाइम टाइम पर फर्टिलाइजर देती हूँ, टाइम टाइम पर इनमें साबरिंग करती रहती हूँ, पेस्टिसाइड का यूज करती हूँ। तो सबसे पहली बात तो यही है कि इसको सनलाइट दीजिए। अगर आपके यहाँ पर बालकनी गार्डनिंग आप करते हैं, आपके यहाँ पर 3-4 घंटे की सनलाइट आती है, तो जो सुबह से लेकर 3-4 घंटे जितने तक हो पाते हैं, जब तक सनलाइट रहती है ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर इसको जो है बिल्कुल जितने घंटे आपके यहाँ पर सनलाइट रहती है उतने घंटे इसको सनलाइट लगनी चाहिए। दूसरी बात, मिट्टी। अब मई का मंथ चल रहा है, मई मंथ में मिट्टी बहुत जल्दी से ड्राई हो जाएगी। अब आपको मिट्टी की मात्रा ज्यादा रखनी है, सैंड भी रखना है, लेकिन सैंड की मात्रा में बारीक वाली सैंड ज्यादा रखना है और जो मोटी वाली सैंड है उसकी मात्रा कम कर देना है। और साथ में कोकोपीट का यूज जरूर करना है। अब आप सोचेंगे कि जैसे ही हम रेनी सीजन में पौधे को ओपन टेरेस में रखेंगे तो कोकोपीट की वजह से हमारा प्लांट खराब हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं होगा, मेरे प्लांट बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं क्योंकि मैं हमेशा टाइम टू टाइम अपने पौधों का अपडेट आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ। तो ऐसे ही रेनी सीजन में भी करूंगी, बार बार पॉटिंग मिक्स में चेंज नहीं करती हूँ। एक बार अपने जो है एरिया के हिसाब से आप सॉइल मिक्स बना लीजिए, उसी सॉइल मिक्स में आप अपने प्लांट को ग्रो करें, बहुत अच्छे से हेल्दी कंडीशन में प्लांट चलेंगे। तीसरी बात यही है कि पॉट का साइज कैसा लेना है। आप कैसा भी पॉट का साइज ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि जितना बड़ा आपका प्लांट है उससे जो है थोड़ा सा छोटा पॉट का साइज लेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये काफी अच्छा हेल्दी बनेगा। रूट नीचे कम जा पाएंगी, साइड में फैलेंगी, तो इससे जो है आपका ये जो ट्रंक है
ये इसका जो मेन ब्रांच है ये काफी अच्छी मोटी हो पाएगी। तो आपको पॉट का साइज जो है अपने प्लांट के अकॉर्डिंग एक साइज छोटा ही रखना है। इतनी चीजें ध्यान रखने के बाद में यदि आप जेड प्लांट को बुशी बनाना चाहते हैं तो आप अपने जेड प्लांट की पिंचिंग कर सकते हैं या प्रूनिंग भी इस टाइम पर कर सकते हैं। आपके जेड प्लांट में किसी प्रकार का फंगस नहीं लगेगा। पिंचिंग करना चाहते हैं तो जैसे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 4 पत्ती के नीचे से आप इसको पकड़ के इस तरीके से नाखून से पिंच कर देंगे और इसको चाहें तो आप मिट्टी में दबा देंगे तो कटिंग आसानी से लग भी जाएगी। तो इस टाइम पर अगर आप पिंचिंग प्रूनिंग करते हैं तो कटिंग भी लगा सकते हैं। कटिंग भी बहुत आसानी से जेड प्लांट की लग जाती है। अब हमको देना है अपने जेड प्लांट में फर्टिलाइजर। तो पहले हम इसकी गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करना इसलिए जरूरी है जिससे कि जेड प्लांट की रूटिंग सिस्टम अच्छी रहे, रूट अच्छे से डेवलप होती रहे, उनको फैलने के लिए जगह मिलती रहे। और इस तरीके की अगर पत्तियां गिर जाती हैं तो वैसे तो गर्मी में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन तब भी रिस्क नहीं लेना है। ऐसी पत्तियों को आपको हटा देना है, घास वगैरह है उसको भी हटा देना है। पानी हमेशा शाम के टाइम ही डालना है, फर्टिलाइजर भी शाम के टाइम में ही डालना है। और यदि आप दिन के टाइम में डालते हैं तो पौधे को आपको जो है शेडी प्लेस में रखना होगा या किसी पौधे के नीचे आपको उसको स्टेबल करना होगा। अब जैसे मैंने बोला कि ये वाला गमला जो है प्लांट के अकॉर्डिंग काफी छोटा हो गया है, तो नेक्स्ट टाइम जब जो है मैं इसकी रिपोर्टिंग करूंगी तो आपको जरूर बताऊंगी। सॉइल मिक्स भी उसका बताऊंगी और कौन सा फर्टिलाइजर दूंगी वो भी बताऊंगी। तो इनकी जो है हमने मिट्टी की गुड़ाई अच्छे से कर ली है। अब हमको इसमें खाद देनी है। खाद देने के लिए हमारे पास में 2 चीजें होना जरूरी है। या तो हमारे पास कॉफी पाउच होना चाहिए, ये जो 2 रुपए का कॉफी पाउच आता है वो होना चाहिए, या फिर चाय की पत्ती होनी चाहिए। चाय की पत्ती मैं कई बार यूज कर चुकी हूँ, इसलिए जो है मैं अल्टरनेट तौर पर आज कॉफी पाउडर का यूज करूंगी। मुझे एक कमेंट आया था कि कॉफी पाउच कहाँ 2 रुपए का मिलता है, तो ये आप देख लीजिए 2 रुपए का कॉफी पाउच मिलता है। इस तरीके का पाउच रहता है। अब मैंने एक ये जार ले लिया है, आप अपने हिसाब से मेजरमेंट करके ले सकते हैं। मैं लगभग 3 से 4 पौधों के लिए ये फर्टिलाइजर बना रही हूँ, तो मैं इसमें पानी भर लूंगी। अब ये जार भर के पानी पूरा फिल नहीं करूंगी, आधे से ज्यादा मैं इसमें पानी फिल करूंगी। कॉफी पाउडर का यूज करूं उसके पहले मैं इसके बेनिफिट आपको बता देना चाहती हूँ। कॉफी पाउडर हो या चाय की पत्ती, इसमें नाइट्रोजन की काफी अच्छी ज्यादा मात्रा रहती है, जिससे कि हमारे पौधे बहुत अच्छे से हरे भरे रहते हैं। पौधे ग्रोथ बहुत अच्छे से करते हैं। गर्मी में इनमें किसी प्रकार का इफेक्ट भी नहीं होता, हेल्दी तरीके से पौधे हमारे बढ़ते रहते हैं। तो अब इस पाउच को मैं इसमें डाल दूंगी। तो ये एक पाउच पूरा मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। आपके पास में कॉफी पाउडर नहीं है तो आप चाय पत्ती का भी यूज कर सकते हैं। और इसको घोलना तो नहीं पड़ता है, लेकिन एक बार मैं इस तरीके से मिक्स कर दे रही हूँ। अब उसके बाद में मैं डालूंगी ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ये किस चीज से बना हुआ है तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस चीज से ये फर्टिलाइजर बना हुआ है। इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए हमने यूज किया है एलोवेरा जेल या फिर एलोवेरा के छोटे छोटे पीस। इनको मैंने पीस कर लिया है और पीस करने के बाद में एक डब्बे में इस तरीके से भर दिया है। इसमें भी कोई मेजरमेंट नहीं है। आज मैं जो भी फर्टिलाइजर बता रही हूँ कोई विशेष मेजरमेंट नहीं है, आप ज्यादा कम कर सकते हैं। और उसके बाद में हमको अपनी इच्छा अनुसार इसमें पानी फिल कर देना है। पानी डालने के बाद में इसमें हमको फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को अच्छे तरीके से करने के लिए हमको इसमें जैगरी पाउडर डालना है। आपके पास में पुराना गुड़ है तो आप उसका यूज करिए, वो सबसे बेस्ट रहता है। जैगरी जो है गुड़ जो है आपको बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं डालना है, थोड़ा सा ही बनाया है, इसलिए जो है इसमें मैंने हाफ टेबल स्पून का भी एक पार्ट, मतलब हाफ से भी हाफ पार्ट मैंने इसमें गुड़ का पाउडर डाला है। और उसके बाद में हमको ऐसे ढक्कन से इसको ढककर रखना है, टाइट कर कर नहीं रखना है। तो इस तरीके से हम इसको ढककर रख देंगे। लगभग 1 महीने तक ये जो है अच्छे से बनेगा। रोज आकर जो है शाम के टाइम में इसको हमको एक बार इस तरीके से रोज इसको इस तरीके से टर्न करके जाना है। और 1 महीने बाद लगभग कुछ इस तरीके से फर्टिलाइजर बनकर रेडी होगा। ये फर्टिलाइजर बनने का क्या साइन है? इसका यही साइन है कि जो एलोवेरा के पील रहेंगे वो नीचे चले जाएंगे और पूरे ही घुल जाएंगे। अब मैं इसको निकाल कर आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये फर्टिलाइजर बनकर रेडी हुआ है। तो आप देख सकते हैं पूरे ही जितने भी छिलके थे एलोवेरा के वो अच्छी तरीके से डिकम्पोज हो चुके हैं और हमारा ये फर्टिलाइजर इस तरीके से बनकर रेडी हुआ है। अब जो हमने ये कॉफी का पाउडर इसमें मिक्स किया है, इसमें हम इस वाले जो हमारा एलोवेरा जेल का एंजाइम है, इससे इस ढक्कन से 2 ढक्कन हम ये जो है ये वाला फर्टिलाइजर इसमें मिक्स करेंगे एंजाइम को।
बस इतना ही करना है हमको, 2 पौधे में देना है। लेकिन ये जो है 1 महीने तक बनाया हुआ फर्टिलाइजर है। गर्मी में 15 से 20 दिन में भी बन जाएगा, लेकिन मैंने 1 महीने में इसको रेडी किया है। अप्रैल में मैंने स्टार्टिंग में इसको बनाया था और अभी मई स्टार्टिंग है, ये बनकर रेडी हो चुका है। और ये फर्टिलाइजर बनने का एक और साइन है कि एकदम आपको इस तरीके से दिखाई देगा और इसमें बहुत ही तेज आपको स्मेल आएगी। तो समझ लीजिए ये फर्टिलाइजर आपका बनकर रेडी हो गया है। अब इस फर्टिलाइजर को, ये जो एंजाइम है एलोवेरा का, इसको आप अपने किसी भी फ्लावरिंग प्लांट या फ्रूटिंग प्लांट या वेजिटेबल प्लांट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जो हमने एलोवेरा का जेल का जो एंजाइम यूज किया है वो हमारे पौधे में ग्रीनरी रहने के साथ साथ जड़ों को जो है ठंडक देगा, जड़ों को मजबूत बनाएगा, पौधा एकदम हेल्दी रहेगा। 2 चीजें मिक्स करने के बाद में तीसरी चीज हमको मिक्स करना है एप्सम सॉल्ट, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाता है। गर्मी में हमारे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत अच्छे से चलती रहे, पौधा हेल्दी ग्रोथ करता रहे। जेड प्लांट एक लीफी प्लांट होता है, तो उसके लिए जरूरी है कि पत्तियों का हरा होना जरूरी है। अगर पत्तियां हरी रहेंगी तभी हमारा पौधा देखने में अच्छा लगेगा। अब इस फर्टिलाइजर को हम अच्छे से सेक कर लेंगे। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि गर्मियों में या सर्दियों में जब भी आप फर्टिलाइजर देते हैं तो उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, जिससे कि हमारे पौधे की जड़ों को खाद अच्छे से मिल पाए, बहुत आसानी से वो भोजन ग्रहण कर पाए। इसको मिक्स कर लिया है, अब ये पौधे में देने के लिए रेडी हो चुका है। अब जो दोनों पौधों की गुड़ाई करी थी, इसमें हम बस उतना ही फर्टिलाइजर देंगे जितना कि मिट्टी में सोख हो जाए, एक्स्ट्रा नहीं देंगे जिससे कि जड़ों से बाहर निकले। अगर जड़ों से बाहर निकल जाएगा तो पौधे को बराबर फर्टिलाइजर नहीं मिल पाएगा। अब मैंने बस उतना ही फर्टिलाइजर दिया है जितना कि मिट्टी अच्छे से गीली हो जाए, उससे ज्यादा मैंने इसमें फर्टिलाइजर नहीं दिया है। अब बात आती है कि ये फर्टिलाइजर हमको कितने बार यूज करना है। तो इस फर्टिलाइजर का यूज आप 15 दिन में एक बार आसानी से शाम के टाइम में करें, चाहे पत्तियों पर छिड़काव कर दें, चाहे जो है मिट्टी में मिला दें। जैसे मेरे जेड प्लांट हेल्दी, हरे भरे, मजबूत दिखाई देते हैं, वैसे ही आपके जेड प्लांट भी हरे भरे मजबूत हो जाएंगे। और यदि मेरी तरह आप भी धूप में अगर ये फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो इन पौधों को आप छाया प्रोवाइड कराएं, मतलब कि पौधों के नीचे रखें। एकदम सनलाइट से हटाकर नहीं रखना है, नहीं तो पत्तियां जो है ड्रॉप होने लगेंगी, फिर पौधा आपका खराब हो जाएगा। तो यदि आप भी चाहते हैं जेड प्लांट एकदम हरा भरा रहे, एकदम सुंदर सा दिखाई देता रहे, गर्मियों में भी एकदम तड़कती धूप में आपका पौधा दुगनी तेजी से बढ़ता रहे, तो आप जो है जेड प्लांट में ये फर्टिलाइजर अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।